अग्निवीरों का जो पहला बैच है वो बहुत जल्द अपनी 4 साल की सर्विस पूरी करने वाला है। लेकिन उसके बाद क्या, उनका भविष्य क्या होगा, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि 4 साल देश की सेवा करने के बाद इन नौजवानों का आखिर होगा क्या। और देखिए, ये सिर्फ कोई पॉलिसी का सवाल नहीं है, ये हज़ारों जवानों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा एक बहुत ही अहम मुद्दा है जो सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है। अब इसी अनिश्चितता के बीच एक राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक पहल की है ये समझने के लिए कि वो अपने राज्य के अग्निवीरों के भविष्य को आखिर कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो हुआ ये है कि महाराष्ट्र के सैनिक कल्याण विभाग ने हमारी तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक ऑफिशियल लेटर भेजा है। इसमें सीधे सीधे ये मांग की गई है कि महाराष्ट्र के रहने वाले हर एक अग्निवीर का पूरा और अपडेटेड रिकॉर्ड उन्हें दिया जाए। और इस रिक्वेस्ट की सबसे खास बात है इसकी डेडलाइन। सरकार ने न सिर्फ महाराष्ट्र के सभी अग्निवीरों का रिकॉर्ड मांगा है, बल्कि इसके लिए 20 फरवरी की एक सख्त डेडलाइन भी तय कर दी थी। इससे पता चलता है कि सरकार इस मामले को लेकर कितनी सीरियस है। तो एक सवाल ये भी उठता है कि भाई ये सब कुछ अभी ही क्यों हो रहा है। इसका जवाब सीधा सीधा अग्निपथ स्कीम की टाइमलाइन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पहला बैच अब अपनी सर्विस पूरी करने के बहुत करीब आ चुका है। जी हाँ, अग्निवीरों का सबसे पहला बैच इसी साल अपनी 4 साल की सर्विस पूरी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब आगे क्या होगा, ये सवाल अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनकर सबके सामने खड़ा है। अब सरकार का कहना है कि ये सारा डेटा इकट्ठा करने का उनका मकसद पहले से तैयारी करना है। वो ये चाहते हैं कि जो अग्निवीर अपनी सर्विस पूरी करके बाहर आएं, उनके लिए रिहैबिलिटेशन और रोजगार की जो स्कीम्स हैं वो समय पर तैयार हो जाएं। तो अच्छा, ये जानकारी इकट्ठा की कैसे जा रही है? इसके लिए सरकार ने एक मॉडर्न मल्टी स्टेप प्रोसेस अपनाया है, जिसमें डेटा सीधा सैनिकों से ही लिया जा रहा है। देखिए, इसका एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। सबसे पहले तो एक ऑफिशियल लेटर भेजा गया, उसके बाद एक क्यूआर कोड और गूगल फॉर्म के जरिए अग्निवीरों से कहा गया कि वो अपनी जानकारी खुद भरें, और आखिर में उनके जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं वो भी ईमेल के जरिए अपना फीडबैक देंगे। इस गूगल फॉर्म के जरिए अग्निवीरों की हर जरूरी जानकारी ली जा रही है। मतलब उनका नाम, पता, उनकी यूनिट, बैच, सर्विस पीरियड, कॉन्टैक्ट डिटेल से लेकर उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग तक। ये एक काफ़ी डिटेल्ड डेटा कलेक्शन है ताकि भविष्य की प्लानिंग के लिए एक क्लियर पिक्चर मिल सके। लेकिन बात सिर्फ डेटा तक ही सीमित नहीं है। हर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर को भी हर अग्निवीर के काम, उसके डिसिप्लिन और भविष्य में उसकी नौकरी की क्या संभावनाएं हैं, इस पर अपना असेसमेंट देना होगा। ये इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ज़रूरी क्वालिटी चेक भी जोड़ता है। चलिए अब सरकार की इस तैयारी से हटकर उन चिंताओं और मांगों की बात करते हैं जो अग्निवीर और उनके परिवार उठा रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ प्लानिंग का नहीं, ये गारंटी का भी है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ सरकार है जो भविष्य के लिए प्लान बना रही है, मौके तैयार करने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ परिवार हैं जिनकी मांग बिल्कुल साफ है। उन्हें एक लिखित कानूनी गारंटी चाहिए। वो सिर्फ योजना नहीं, एक पक्का वादा चाहते हैं। इससे पहला बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार पैरामिलिट्री और स्टेट पुलिस में रिजर्वेशन की बात तो कर रही है, लेकिन क्या वहां इतनी नौकरियां होंगी कि सभी अग्निवीरों को जगह मिल सके? क्या ये सबके लिए काफी होगा? और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये है कि क्या हमारे सिस्टम में इतनी कैपेसिटी है कि वो इतनी बड़ी संख्या में नौकरी ढूंढ रहे अग्निवीरों को एब्जॉर्ब कर सके? क्या वाकई में सबके लिए सरकारी नौकरियां हैं भी? और फिर आता है वो सबसे बड़ा सवाल, जिसकी मांग परिवार और विपक्ष दोनों ही कर रहे हैं। वो लिखित आश्वासन कहाँ है? वो कानूनी तौर पर पक्की गारंटी कहाँ है जो इन युवाओं को उनके भविष्य के लिए एक सुरक्षा दे सके? और यहीं हम अग्निपथ की एग्जिट पॉलिसी की सबसे बड़ी दुविधा पर आ जाते हैं। क्या इन युवाओं का भविष्य बिना किसी गारंटी के ही रहेगा? और देखिए, जो जानकारी अभी तक सामने है उसके मुताबिक सच्चाई यही है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई फॉर्मल लिखित गारंटी मिलने की उम्मीद ना के बराबर है, और अब तक ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। आखिर में ये एक मांग ही इस पूरी बहस का निचोड़ है। सरकार को इस बारे में लिखित आश्वासन या गारंटी देनी चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक अग्निवीरों का भविष्य एक अनसुलझे सवाल की तरह ही हवा में लटका रहेगा।